घर में बारात आने ही वाली थी। स्नेहा बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। सज धज कर फोटोग्राफी का बुखार परवान चढ़ा था। तभी छोटी बहन रोज खुशी से चिल्लाती हुई आई, दीदी दीदी बारात आ गई। पर क्या रे दीदी, कुछ खास नहीं है। सिंपल सी घोड़ी, बस 2 ढोल के संग बारात आई है और एक लाइट वाला, है ना अजीब बात। स्नेहा मुस्कुराई, अच्छा तो अपनी दीदी को तू भी चढ़ाने लगी है। नहीं दीदी कसम से। क्या? हाँ आप तो कहती थी मेरे राज के पास बहुत पैसा है, ऐश करूंगी। पर दीदी आपकी भैंस तो पानी में डूबती नजर आ रही है। पापा भी परेशान हो रहे हैं। मैंने सुना है पापा कह रहे थे इन लोगों ने हमें धोखा दिया है, नाक कटाकर रख दी। तू चिंता मत कर, अभी जाकर बात करती हूँ। अपने आप को समझते क्या हैं। तभी स्नेहा करती हुई ननद रानी अंदर आ गई और बोली, वाह मेरी भाभी तो बहुत सुंदर है। तभी मम्मी हाथ में चावल और फूल ले आई। चलो स्नेहा राज के ऊपर अपना राज जमाने। गर्दन झुकाकर स्नेहा मम्मी बहनें और सखियों संग बाहर चल दी। जब जयमाला का समय आया तब स्नेहा ने धीरे से राज से शिकायत करते हुए कहा, पता है हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। ऐसे भी भला कोई बारात लेकर आता है। मेरे पापा बहुत नाराज हुए। राज ने स्नेहा के हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, तुम चिंता मत करो, पापा जी को मैं मना लूंगा। पर मैं तो ऐसा ही हूँ, तुम्हें मंजूर तो है ना? वरना अभी फेरे नहीं हुए हैं, मना कर सकती हो। अच्छा एक तो तुमने इज्जत डुबो दी, अब चाहते हो मैं भी डुबो दूं? अरे नहीं जनाब, अब आप मेरी भी इज्जत हैं। मैं तो मौका दे रहा था ताकि तुम मुझसे लड़ाई ना करो। अच्छा दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुरा देते हैं। फोटो सेशन के समय जैसे ही प्रभाकर जी फोटो के लिए स्टेज पर आए तभी राज ने प्रभाकर जी के धोख लगाई और धीरे से बोला, पापा जी कुछ बात करनी है। प्रभाकर जी चौंक गए। तरह तरह के विचारों ने घेर लिया। आखिर इस समय बात क्यों? क्या बात होगी? जरूर लालच ने घेर लिया होगा। पता नहीं क्या मांग होगी, मैं पूरी कर पाऊंगा भी या नहीं। इसी सोच विचार में कब राज पास आकर खड़ा हो गया पता ही नहीं चला। राज ने कहा, माफी चाहता हूँ पापा जी, मैं बहुत हल्की बारात लेकर आ गया, पर मुझे लगा ये सब फिजूल खर्ची होती हैं। मेरी एक आदत है, मैं जितनी चादर होती है उतने ही पैर पसारता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं स्नेहा को कोई कमी आने दूंगा, पर मेरा मानना है कि इन फिजूल खर्ची बचाकर इन रुपयों से मैं कई गरीब बच्चों की जो ख्वाहिशें तो रखते हैं पर पूरी नहीं कर पाते, उनकी ख्वाहिशें पूरी कर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकता हूँ। कई गरीबों का पेट भर सकता हूँ, कई गरीब कन्याओं का विवाह करा सकता हूँ। आज की पीढ़ी वैसे भी दिखावे की तरफ दौड़ रही है। ऐसे में गरीब माँ बाप तो मारे जाते हैं, कर्ज के बोझ तले दब के रह जाते हैं। पापा जी ये द्वार दुआओं का ही है और आज से मेरे साथ स्नेहा भी जुड़ गई है, तो जो दुआ मैं कमाऊंगा उसमें स्नेहा भी बराबर की हिस्सेदार होगी। इसलिए आपने अब तक ये भव्य आयोजन हम दोनों की खुशी के लिए कर दिया, वो तो ठीक है, पर अब नहीं। सिर्फ 1 रुपया दीजिएगा, दहेज में वो मैं लेकर ही जाऊंगा। पापा जी राज की बातें सुन गदगद हो गए। उन्हें प्राउड फील होने लगा कि मेरी बेटी स्नेहा कितनी भाग्यशाली है जिसे राज जैसे विचारों वाला लड़का मिला। पापा जी नम आंखों को पोंछते हुए बोले, चलो अब फेरे का समय हो गया है। जी। पंडित जी ने फेरे संपन्न करते ही कहा, अब कन्यादान का समय हो गया है, कन्यादान कीजिए। राज बोला, पापा जी मैं तो नगद ही लूंगा। सुनकर सब चौंक गए, कानाफूसी शुरू हो गई। ये तो लालची निकला, देखो कैसे बोल रहा है। लेकिन जब पापा जी ने 1 रुपया निकाल कर दिया और बोले, ये लीजिए नगद, सब हंस पड़े। सबकी गलतफहमी दूर हो गई। अब तो सब तारीफों के पुल बांधने लगे। वास्तव में दोस्तों, दिखावे के चक्कर में हम कितना धन बर्बाद कर देते हैं, उसे बचाकर हम अपने समाज को आगे बढ़ाने में सहयोग कर सकते हैं। दोस्तों आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा और इसी तरह की इंस्पिरेशनल वीडियोस देखने के लिए लाइक एवं फॉलो जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।